भटकती तेरी यादों में। वो तो बाहर आ गई। दादी आपने कहा था साल में एक बार बाहर आती है। अरे तो मुझे क्या पता था, मुझसे पूछ के आती जाती है क्या वो? अम्मा धुआं बढ़ता जा रहा है, वो करीब आ रही है। अम्मा मुझे छुपा लो। बहुत गुस्से में लग रही है। चुप हो जा, आवाज ना निकले। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो कुछ नहीं बोलना। तुम लोग इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हाँ हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। बातें तो अंदर बैठ के भी हो सकती थी। हाँ हम अंदर ही जा रहे। पता नहीं है कि इस वक्त इंसान बाहर घूम रहे होते हैं। एक बात तो बताओ, मुझे पास में से इंसानी मुंह क्यों आ रही है? कोई इंसान नहीं आया था क्या? वो शमा, वो तो कोई नहीं आया, बोलो ना। शमा कौन आएगा? हाँ तो फिर इंसानी मुंह कैसी? अब वो एक्चुअली दो चोर कूद गए थे, मैंने उनको भगा दिया। क्या भगा दिया? मुझे बुला लिया होता। क्यों? मैं उनका खून पी जाती। ऐसे भी बहुत दिनों से मैंने इंसानी खून का मजा नहीं चखा। अरे शम्मो, तेरा पेट खराब हो जाता है इंसानी खून पी के। क्या? कुछ नहीं, वो खाला ये कह रही है कि तुम कमरे में जाओ। जैसे ही कोई इंसान और आएगा हम उसे दबोच के तुम्हारे सामने लाके फेंक देंगे। तुम लोग पकड़ोगे उसे? तुम लोग तो खुद भूतों के नाम पे काला टीका हो। याद रखो, अगर कोई इंसान का बच्चा मुझे यहाँ टहलता हुआ घूमता हुआ दिखाई दिया तो उससे पहले तुम लोग मरोगे। और हाँ, जिम्मी आया तो उसे मेरे पास भेज देना। जिमी इस टाइम क्यों आएगा भाई? क्यों नहीं आ सकता क्या? जिम्मी ने मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर करना है। फिर फेशियल भी करवा लीजिए। आपके चेहरे पे आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल्स आ गए। अच्छा आइडिया है, करवा लूंगी। हाँ हम जा रहे हैं बस। ओह माय गॉड, इसे किसने बता दिया इन सारी बातों के बारे में? हरकतें देखो इसकी। अरे 500 साल से दुनिया में घूम रही है, सब पता है इसको। अरे अम्मा ये सब बातें छोड़ो, अगर शमा दोबारा आ गई ना तो ये जो अजीब सा हमारा भाई है ना, ये भांडा फोड़ देगा सारा। अरे चलो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। दादी को एनओसी का क्या करना है? अरे तू दरख्वास्त लिख के दे देना इन दोनों को। तुम दोनों निकल जाओ आज रात को। क्यों निकल जाओ आज रात को? मुझे बहुत नींद आ रही है भाई, सुबह निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, दोपहर तक आ जाना। अच्छा चलो 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 आ जाओ इधर से आओ, इधर से आओ, चलो। शुक्र है इस सफेद बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा मेरा। अच्छा तो पापे और मक्खन यहाँ छुपा के रखे हुए थे तुमने, हैं? अगर हम खा लेते तो क्या हो जाता भाई? भाई मसला तो नहीं था ना कोई भी इसमें, लेकिन नहीं, छुपा के रखने। अगर ये यहाँ पर है तो वो तो कमरे में होगी ना डरपोक। आने का बहुत अच्छा मौका है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी मैं उठ गई हूँ और ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई हूँ। जी अरीबा नाश्ता बना रही, बस फौरन निकलूंगी फिर। ओहो अम्मी, मुझे याद है कि आज फॉर्म सबमिटेशन की लास्ट डेट है। नहीं हो रहा साल जाया,
जी ठीक है, मैं निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी मुझे। अरे मंतु, मैं तुम्हें काला टीका लगा दूंगा। ऐसे मंतशा, तुम्हारे लिए ना किसी शहजादे को आना चाहिए तो तुम्हें बहुत प्यार करे, फूलों की तरह रखे तुम्हें। अरे तो मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा ना, बहुत प्यार करूंगा। ये भूत चलेगा ना? है सलीम, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अब बस मैं ये कहना चाहता था कि आई लव यू मंतु। देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं बता रूंगी मैं तुम्हें। मुझसे मजाक मत करना, ना मुझे डराना, मैं बता रही हूँ। मैं कोई डरती पड़ती नहीं हूँ तुम लोगों से। मैं अरे इसे क्या हो गया? ये तो डरती थी मुझसे, इतनी बहादुर कैसे हो गई? अभी मुझे पसंद आई थी, एकदम से फरा बन गई। नसीब ही खराब है तेरा सलीम। सलीम तो यहाँ बैठा है, जब से बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। भाई ये दोनों बहुत खतरनाक हो गई हैं, अब हमारे बस की नहीं रही। अरे भाई, भूतनी हमारी बस की नहीं होती। तुझे क्या लगता है इंसानों की भूतनी हम संभाल लेंगे? वाह भाई वाह, क्या मिसाल दी है, इंसानों की भूतनियां। अरे तू जल्दी से तैयार हो, भूतिया एक्सप्रेस निकलने वाली है। अरे हाँ यार, होता हूँ तैयार। भाई तेरे वाली भूतनी। अरे भाग भाई, भाग 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 भाग। अरे ला रही हूँ नाश्ता। क्या हो गया इतना गुस्सा? तुम तो मरने मारने पे आ गई हो। तुम पर गुस्सा नहीं कर रही यार, वो छिछोरे मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी ऐसा ब्रश घुमाया ना, डर के भाग गए होंगे। अरे वाह, तब क्या तुम उनका पीछा करती भी आई हो? हाँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, डरती वरती नहीं हूँ मैं उनसे। चलो वेरी गुड, अब तुम आराम से सुकून से नाश्ता करो और फिर अपने घर जाओ। नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे साथ मिलके मुकाबला करूंगी। That's so sweet of you, लेकिन यार मुझे इनसे मुकाबला करना ही नहीं है। ये बेचारे क्या मेरा मुकाबला करेंगे? नाश्ता करके घर जाओ, 2-3 दिन में आ जाना। हाँ तुम सही कह रही हो। वैसे भी मुझे आज अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन तुम अपनी प्लानिंग पर कार्रवाई कब शुरू कर रही हो? बहुत जल्द। बस जरा सा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूं, फिर दावत दूंगी दुश्मनों को। लेकिन मेरा इंतजार करना प्लीज। ओके डन। अब नाश्ता करो, शाही नाश्ता तैयार किया है तुम्हारे लिए। चाय पापे। एक काम कर, कमरे में चल। भटकती तेरी यादों में इसका मतलब है उनके काम का यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। इसे पता कैसे चल जाता है कि हम यहाँ हैं? तेरी अम्मा की तरह चुड़ैल है ये। देखो खाला, मेरी अम्मा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और चेहरे को छोड़ के बाकी सब तो ठीक ही था। क्या खाक ठीक है? अरे पूरी हमारी जो बिरादरी थी उन सब की कमेटियां खा गई। बच्चे जो डब्बे का दूध पीते हैं ना, वो सारा दूध पी गई। याद नहीं है पिछली दफा हमारे घर आई थी? अरे 3-3 बकरियां थी मेरी। कमबख्त मारी ने सारी रात में वो टिक्के बना के खा लिए। गॉड खाला, तो इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारा तो पूरा खानदान ही ऐसा है। तुम अपना भूल गई हो क्या? हमारे मोहल्ले में वो जो नई गाय आई थी ईद के सीजन में, तुम अकेले ही उसे पूरा चट कर गई थी। हाँ, यहाँ तक कि उसके तुमने खाल भी नहीं छोड़ी। बेचारे मोहल्ले वाले ईद वाले दिन ना दूसरों से गोश्त मांगते फिर रहे थे।
अरे वो बेचारी गाय तो बीमार हो गई थी ना। अच्छा, और अपने भाई के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो भी तो हर शादी में घुस जाता है, मजेदार मजेदार बोल बोल के पूरी बिरयानी खा जाता है अकेला, पता ही नहीं चलता। भूखड़ फैमिली तुम लोग की। और तू भी उसी मोहल्ले की है? अच्छा, जहाँ किसी घर में वो मुर्गी का पराठा बनता है टपक जाती है वहाँ और कमबख्त सारा खा के आ जाती है मनूस। ओ खाला, उसे पिज्जा कहते हैं, ठीक है? और जब से मैं आई हूँ ना, तब से तो तुम लोग पेट भर के खाना खा रहे हो, मुझे मनूस मत कहो तुम। अच्छा, उससे पहले तो जैसे हम भूख मर रहे थे, है ना? तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। लो, ये तो चली गई। चली गई? अरे इसे तो यहीं मार के दफना देना था, तेरी बातों में हाथ से निकल गई वो। खाला, कम से कम छोटी तो फेंको, इतनी लंबे लंबे फेंकती है, मारोगी तुम। नीसनी, जबान कितनी लंबी है इसकी। बच्चों, तुझे पता चलेगा जब दिलदार की दूसरी शादी करूंगी ना, चांद सी भूतनी लेके आऊंगी इसके लिए। बस तो फिर जलती रहना। जाऊं अपने काम करूं इन कम बख्तों के पीछे। अरे अभी तो बता, आहिस्ता से हंसो। आस्ते से कैसे हंसते हैं? हल्की आवाज में। मगर क्यों? पहले तो कभी जोर से हंसने को मना नहीं किया। एक वजह है ना, इसलिए कह रहा हूँ। वो आई हुई है ना, अगर उससे तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसने? वो आई हुई है ना, तुम्हारी जात वाली। ये जात क्या होता है बाबू? बस होती है। तुम एक काम करो, तुम बस आराम से हंसो, बल्कि ना तुम हंसो ही नहीं। अब हाइड एंड सीक खेलें हम दोनों। हाँ हाँ चलो। तुम काउंटिंग करो, मैं छुपूंगा। 1 2 3 4। बाबू, वो कौन है? तुम्हारी कोई कजन आई है क्या? कौन सी कजिन? वो जो सामने प्यारी सी खड़ी है। मर गए। एक काम करो, तुम ऐसा एक्टिंग करो जैसे मैं यहाँ हुई नहीं, तुम अकेले खेल रही हो। मगर मैं तो। बस चुप हो जाओ। हाय, आप कौन हो? आंटी, मैं एमन हूँ। मैं बराबर वाले घर में रहती हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं खेलने आई हूँ। किसके साथ? बॉबी के साथ। अकेले खेलने आई हो? मतलब अकेले खेलने आई हूँ। ओह, बॉबी के साथ। तो ये बताओ, ये बॉबी कौन है? बाबू। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। आपकी फैमिली को पता है कि आप यहाँ खेलने आती हो? नहीं आंटी। तो मैं आपकी मम्मा को बता दूं? नहीं आंटी, प्लीज मेरी मामा को मत बताइएगा। ठीक है, तो ये बताओ, ये बाबू कहाँ है? ये रहा, भाग गया। अच्छा, तो अब आप बताओ कि कितना बड़ा है बॉबी? मुझसे थोड़ा सा बड़ा है। और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी एक दादी है, उसके मम्मा पापा हैं और उसके चाचू हैं। ओह, तो पूरी फैमिली है। हैप्पी फैमिली। अच्छा है ना, अब आप अपने घर जाओ और अब आप रोज यहाँ आना, बाबू से खेलने के लिए नहीं, मुझसे मिलने के लिए। मेरा नाम अरीबा है। ओके अरीबा बाजी, पर आप मेरी मम्मा को मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी। ओके ओके अरीबा बाजी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाबू, 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 कहाँ भाग गए? पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया उसे। है कमबख्त मारे, इतना शोर मचा रहा है, अभी मेरी उंगली कट जाती। हम सबकी गर्दनें कटने वाली, आपको उंगली की फिक्र है? अरे क्या हुआ है?
उसको सब कुछ पता चल गया है? पता चल गया? क्या हम सबके शिनाख्ती कार्ड मिल गए उस कमबख्त को? नहीं, एमन ने बता दिया। ये अमन कहाँ से आ गई? वो यहाँ पे ना खेलने आई हुई थी तो उधर पहुंच गई, उसको डरा के सब कुछ पूछवा लिया। अरे मारे गए। अब क्या करेगी वो? मुझे क्या पता, मैं उसका मैनेजर थोड़ी हूँ। अरे तो जासूसी फिल्में तो देखता है ना, पता नहीं है मुखबिर कैसे बनते हैं। हाँ देखी तो है। बस तो फिर जा छुप के देख अब क्या प्लान बना रही है वो। वैसे ना पापा सही कह रहे हैं, हमें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे जाएगी तो वो, आने दे सलीम और दिलदार को वापस। इजाजतनामा मिल गया ना सामने आने का, तो ऐसे डरावने मुंह बना बना के उसे डराऊंगी ना कि उसका दिल रुक जाएगा। इससे ज्यादा और क्या मुंह बनाएंगी आप? कल बखत मारे अपनी दादी को मुंह बनाने का कह रहे हैं, भयानक कह रहा है। जाके देख क्या कर रही है वो। अभी अभी जा रहा हूँ। कौन से प्लान बना रही है? जल्दी जा। दादी प्लान 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 होता। वही छुप के देख। आज क्या मुसीबत हो गई, बखत मन कहां से आ गई। खोलो ना। क्या समझते तुम लोग कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अब देखना मैं क्या करती हूँ। भरे बाजार में ऐसे कपड़े उतारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बेशरम, शर्म करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? कुछ भी कह लो और कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों की पोल खोल कर रहूंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ बहुत शराफत से रहते हैं, प्लीज हमें यहाँ से नहीं निकालना। अब हम कहाँ जाएंगे? जेल में। जेल में सड़ोगे तुम सबके सब। जिसने जो बोया है वो लोग काटेगा। अरे हमने क्या किया? ये घर खाली था तो हम यहाँ आ गए। इतनी सी बात पे तुम हम जेल भेजोगी? अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि मुझे सारे सबूत मिल गए। अब यह तुम्हारी पोल खोलेंगे। दादी, दादी, मामा।